जाने से पूर्व एक बार पुनः विचार कर लीजिए। अब कैसा विचार देवी? अब तो निर्णय करना है और आज मैं कोई न कोई निर्णय करके ही लौटूंगा। नारायण नारायण। देवर्षि प्रणाम। देवर्षि आप? हाँ भ्राताश्री, लगता है मैं उचित समय पर आ गया। आप किसी निर्णय लेने की बात कर रहे थे? हाँ भ्राताश्री नारद, मैंने निर्णय ले लिया है। आज संध्या होने से पहले मैं पुत्री गौरी के लिए एक उचित वर चुनकर ही लौटूंगा। नारायण नारायण। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी भ्राताश्री दक्ष। आपकी ओर से यह शुभ कार्य मैंने कर दिया है। क्या? हाँ भ्राताश्री, अब तो उनके साथ केवल शुभ शकुन की परंपरा का निर्वाह करना शेष है। यदि आप उचित समझें तो मैं इसी समय आपके साथ चलता हूं। आप अपने पवित्र हाथों से अपने भावी जामाता के माथे पर तिलक करें और अपनी कन्या गौरी का वाग्दान कर दें। भ्राताश्री नारद, यदि आपने पुत्री गौरी के लिए कोई वर चुन लिया है तो बताइए, वो मेरी प्रतिष्ठा के अनुकूल है या नहीं? नारायण नारायण। भ्राताश्री दक्ष, उस वर के कारण आपकी प्रतिष्ठा में 100% वृद्धि होगी। तीनों लोक में आपकी जय जयकार होगी। लोग आपके भाग्य से ईर्ष्या करेंगे, आपके निर्णय को सराहेंगे जब आपके जामाता भगवान शिव कहलाएंगे। जिस प्रस्ताव को मैं अस्वीकार कर चुका हूं, उसी प्रस्ताव को लेकर आप मेरे पास फिर क्यों आए? यात्रा के समय ये अशुभ नाम लेकर मेरा शकुन बिगाड़िए मत, मेरा समय नष्ट मत कीजिए। देवी, मैं जा रहा हूं। रुकिए भ्राताश्री, मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं आपकी ओर से भगवान शिव को जामाता बनाने का वचन दे चुका हूं। ये अधिकार किसने दिया आपको? भ्राताश्री, क्रोध में भी ज्ञानियों को शिष्टाचार नहीं भूलना चाहिए। जहां तक भगवान शिव को जामाता बनाने के निर्णय का प्रश्न है, यह अधिकार तो मेरा जन्म सिद्ध है। यह अधिकार मुझे उन्होंने ही दिया है जिन्होंने मेरी और आपकी रचना की है। वे हैं पिता श्री ब्रह्मा। हम दोनों एक ही पिता की संतान हैं भ्राताश्री दक्ष, और इस नाते पुत्री गौरी पर मेरा भी समान रूप से अधिकार है। नहीं नारद जी, नहीं। गौरी मेरी पुत्री है और उस पर केवल मेरा अधिकार है। और अब मैं ये जान गया हूं कि उसके भविष्य के साथ कोई भयानक षड्यंत्र चल रहा है। लोग मेरी लाडली पुत्री को एक भिखारी के हाथों में सौंपकर उसे जीवन भर का दुख देना चाहते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि लोगों के इस षड्यंत्र में मेरी पुत्री भी सम्मिलित है। वो बालिका है, अबोध है, भोली है, किंतु मैं उसका पिता हूं, उसका भला बुरा जानता हूं। मैं उसे जानबूझकर ये विष नहीं पीने दूंगा। मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राता दक्ष? आप शिव और शक्ति को मिलने से रोकना चाहते हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप चंद्रमा से शीतलता को दूर रखना चाहते हैं, सागर से लहरों को अलग करना चाहते हैं, पुष्प से उसकी सुगंध छीनना चाहते हैं। ये संभव नहीं है भ्राताश्री दक्ष, ये संभव नहीं है। मैं आपको संसार के सामने हास्य का पात्र नहीं बनने दूंगा। भ्राताश्री, मैंने गौरी की आंखों में जो संकल्प देखा है, उससे वार्ता करके मैं जिस निर्णय पर पहुंचा हूं, उससे मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यदि आपने गौरी के निर्णय के विरुद्ध ये पग उठाया तो इसके परिणाम का दायित्व आप पर होगा, केवल आप पर। मैं दक्ष हूं, ब्रह्मा का पुत्र, प्रजापति दक्ष। मेरी इच्छा और मेरी शक्ति के सामने किसी की इच्छा और किसी की शक्ति नहीं चल सकती। भ्राताश्री दक्ष, अपनी दुर्बल इच्छा को शक्ति का नाम न दीजिए। न जाने क्यों आपने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। आप जिस यात्रा पर जा रहे हैं, इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि संसार में
बड़े से बड़ा सामर्थ्यवान व्यक्ति भी शिव के समान नहीं। आप जो जी चाहे कर लीजिए भ्राताश्री दक्ष, आप इस अभियान में सफल नहीं होंगे, क्योंकि शिव गौरी के हैं और गौरी शिव की। भला संसार में ऐसा कौन अभागा होगा जो दक्ष के जामाता होने के प्रस्ताव को ठुकरा देगा? अभागा तो सचमुच वही होगा जो इस प्रस्ताव को स्वीकृति देगा, क्योंकि मैं जानता हूं देवलोक, यक्षलोक, गंधर्व लोक, मानव लोक, दानव लोक, आप जहां भी जाएंगे लोग गौरी का नाम सुनते ही श्रद्धा से हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। श्रद्धा से लोगों के सिर झुक जाएंगे। तभी आपको गौरी की वास्तविकता का ज्ञान होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा नारद जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जाते जाते आपसे केवल ये कहना चाहता हूं कि मेरे निवास स्थान पर आज के पश्चात आप कभी मत आइएगा। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप चुप रहिए। तो आप भी सुन लीजिए भ्राताश्री दक्ष। जब तक पुत्री गौरी सम्मान पूर्वक इस भवन से अपने वर भगवान शिव के साथ कैलाश विदा नहीं हो जाती, तब तक मैं यहां आता रहूंगा। आपके द्वारा किया गया हर अपमान सहता रहूंगा, क्योंकि पिता वही है जो पुत्री के भविष्य के लिए संसार का कोई भी कष्ट हंसते हंसते झेल जाए। स्वामी, तनिक सुनिए तो। चलो सारथी। नारायण नारायण। उसे तो वह अपनी दिशा की ओर ले ही जाएगा, किंतु अहंकार एक ऐसा अश्व है जो किसी भी रास्ते से नियंत्रित नहीं होता, और उस अश्व पर बैठा हुआ व्यक्ति कभी भी अपने निश्चित लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। भ्राताश्री दक्ष, मुझे आपसे सहानुभूति है। अच्छा भाभीश्री, मैं चलता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। आप चिंता ना करें, शक्ति अपना कार्य स्वयं कर लेगी। देवर्षि नारद, पता नहीं विधाता ने गौरी के भाग्य में क्या लिखा है। भाभीश्री, गौरी शक्ति स्वरूपा है। उसके संकल्प में इतनी शक्ति है कि यदि ब्रह्मा जी ने उसके भाग्य में शिव से मिलना नहीं भी लिखा, तो भी वह अपने भाग्य का लेख स्वयं बदल सकती है। नारायण नारायण। हे मां शक्ति, प्रजापति दक्ष तो अपने निर्णय पर अडिग है। वे तो भगवान शिव से इतनी घृणा करते हैं कि उनका नाम तक सुनने को तैयार नहीं। हे महादेवी, अहंकार की सीमा यदि देखनी हो तो कोई प्रजापति दक्ष को देखे। हे आदिशक्ति, इधर गौरी का निर्णय भी तो अपने स्थान पर अटल है, किंतु पिता का अहंकार और पुत्री का हठ, इन दोनों में जीत किसकी होगी? जीत तो सत्य की ही होती है महादेवी। किंतु हे मां शक्ति, इन परिस्थितियों में हमारी गौरी का क्या होगा? हे महादेवियों, संसार में गौरी का जन्म इसी उद्देश्य से तो हुआ है कि संसार को ये बताना है कि पुरुष और प्रकृति अर्थात नारी के संबंधों की सीमा क्या होगी, भावनाओं और आदर्शों का मापदंड क्या होगा। और ये कार्य इतना सरल नहीं है। इसमें नारी को बड़ी कठिन परीक्षाओं से जूझना होगा, दुख और पीड़ा सहन करनी होगी।
विरह का ताप झेलना होगा। अपने अस्तित्व से ये सिद्ध करना होगा कि नारी अग्नि के समक्ष जल के समान है। किंतु जिस प्रकार दहकती हुई अग्नि पर खौलता हुआ जल भी डाला जाए तो वो अग्नि को बुझा देता है, और यही नारी की विशेषता है। नारी उस दिए के समान है जो स्वयं तो जलता है किंतु दूसरों को प्रकाश देता है। नारी वो धरती है जो सड़े गले वृक्ष को अपनी कोख में धारण करके एक नए पौधे को जन्म देती है। नारी तो उस चंदन वृक्ष के समान है जिससे भुजंग लिपट कर भी उसकी सुगंध को समाप्त नहीं कर सकते। किंतु हे मां शक्ति, ये सारी परीक्षाएं और उनके परिणाम तो तभी निकलेंगे जब शिर से गौरी का मिलन होगा। इधर तो प्रजापति दक्ष गौरी के वर की खोज में पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हे महादेवी, आप प्रजापति दक्ष की ओर क्यों देख रही हैं? आप ये क्यों नहीं देखती कि देवर्षि नारद कहाँ गए हैं? नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। आओ पुत्र, क्या बात है? बड़ी लंबी अवधि के पश्चात आए हो। लगता है तुम्हें अपनी भूल का ज्ञान हो गया है। मुझे अपनी भूल का ज्ञान हो गया है पिताश्री। मैं तो यहाँ आपको आपकी एक भूल का स्मरण कराने आया। ये क्या कह रहे हो तुम नारद? हाँ पिताश्री, आप मुझसे रुष्ट थे कि मैंने आपके आदेश को नहीं माना था। मैंने जो मार्ग चुना था वो वैराग्य का मार्ग था। वो बहुत ही उत्तम मार्ग है, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं। किंतु जिन्हें आपने गृहस्थी के बंधन में बांधा था, भूल उनसे हो रही। तुम्हारा तात्पर्य किससे है पुत्र नारद? मेरा तात्पर्य भ्राता दक्ष से। दक्ष? क्या किया है उसने? पिताश्री, मुझे लगता है कि जिस समय आपने भ्राता दक्ष की रचना की थी तब आपसे ही एक भूल हो गई थी। कौन सी भूल? पिताश्री, या तो आप उनके शरीर में हृदय रखना भूल गए, या उनके हृदय में करुणा और स्नेह रखना भूल गए। नारद, पुरुष के लिए नारी की रचना करने से पहले मैंने पुरुष के शरीर में हृदय नाम का अंग जोड़ दिया था। हृदय जो भावनाओं को, इच्छा को, स्नेह और करुणा को जन्म देता है। किंतु तुम्हारे साथ मैंने ऐसा नहीं किया। फिर भी तुम वैरागी होकर अनुरागी रहे। किंतु दक्ष के शरीर में मैं हृदय रखना नहीं भूला। हाँ पिताश्री, किंतु उस हृदय में स्नेह और करुणा के स्थान पर घृणा और अहंकार भरा हुआ है, जिसका परिणाम यह है कि वह पुत्री गौरी के साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं जिसे सोचकर भी मेरा मन कांप जाता है। पुत्र नारद, मैं सृष्टि की रचना में इतना व्यस्त रहा कि मैंने दक्ष की ओर ध्यान ही नहीं दिया। पुत्र, अभी तो सृष्टि का जन्म हुए थोड़ा ही समय हुआ है। अभी तो मानव शिशु समान है। अभी तो उसे बहुत कुछ सीखना है। इसमें दोष किसी का नहीं, समय का है। हां, पर मैं कदाचित ये भूल गया कि पौत्री गौरी अब विवाह योग्य हो गई है। चिंता इस बात की नहीं है पिताश्री। चिंता इस बात की है कि भ्राताश्री दक्ष पुत्री गौरी और देवादिदेव महादेव के परिणय संबंध के बीच दीवार बन रहे हैं। क्या? हाँ पिताश्री। क्या दक्ष नहीं जानता शिव की शक्ति को? वह तो महादेव शिव को भिखारी समझते हैं। क्या? उन्हें अशिष्ट और उद्दंड कहते हैं। उनके सुंदर रूप को कुरूप कहते हैं। उनका अपमान करते हैं। लगता है मति भ्रष्ट हो गई है उसकी। इतना ज्ञानी है वो नहीं जानता शिव कौन है और उनका क्या स्थान है। पिताश्री, ये तो पुत्री गौरी के प्रेम का चमत्कार है कि इतना अपमान सहने के पश्चात भी महादेव देवादिदेव शांत है। यदि उन्हें क्रोध आ गया तो केवल दक्ष नहीं,
सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मैं देखता हूं। पिताश्री, भ्राताश्री दक्ष तो देवलोक, यक्षलोक, गंधर्वलोक, मानवलोक, दानवलोक, इन समस्त लोकों की यात्रा पर निकल चुके हैं और उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि वो पुत्री गौरी के लिए वर चुनने के पश्चात ही लौटेंगे। नहीं पुत्र, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पुत्र नारद, मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूं। केवल हृदय होने से ही मानव में कोमल भावनाएं आ जाए, यह आवश्यक नहीं है। किंतु मैं कन्या के विषय में पुरुष को हृदयहीन नहीं होने दूंगा। पुत्र नारद, तुम मेरी ओर से जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करो कि वो विवाह की तैयारियां करें। नारायण नारायण। आइए आइए प्रजापति दक्ष, आइए। देवलोक में आपका स्वागत है। कहिए, हम क्या सेवा करें आपकी? आप देवता हैं, आप श्रेष्ठ भी हैं। मैं आपके समक्ष अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। देवी गौरी के विवाह का प्रस्ताव? हाँ, किंतु आपसे पहले यहाँ आदि प्रजापति ब्रह्मा आ चुके हैं और उन्होंने हमसे ये कहा है कि गौरी तो शिव की शक्ति है। नहीं प्रजापति दक्ष, हम ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते। नहीं प्रजापति दक्ष, नहीं, हम आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते। वे तो हमारे लिए माता गौरी हैं, वे हमारे लिए पूजनीय हैं।